पिछली क्लास में अपन ने सीखा था ये परचेज, सेल्स और कैपिटल की कैसे लेजर अपन बनाएंगे, उसकी कैसे वाउचर एंट्री करेंगे। आज की क्लास में हम सीख रहे हैं इससे और आगे कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे करें, उनके लेज़र कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ एक्सपेंसेस के लेज़र बनाना सीखेंगे आज। उसके बाद हम एक्सपेंसेस के जो लेज़र बनाए हुए हैं उनकी एंट्री कैसे करते हैं वाउचर में, वो अपन आज समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं टैली में अपन ने कंपनी ओपन कर ली है। ICICI विदिशन कंपनी में अपन कंपनी बनाई हुई थी, अपन उसको ओपन किया हुआ है। अब इसमें ही अपन आगे काम करना सीख रहे हैं। तो अपन शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ALC प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम सिंगल एक एक कर लेज़र बना सकते हैं। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं मल्टीपल विधि द्वारा लेज़र बनाना। एक साथ हमें ज़्यादा लेज़र बनाना है तो वो कैसे बनाना। तो ये हमने आपको पिछली कक्षा में समझा दिया था कि किस तरह से आप एक एक कर लेज़र बनाते हैं। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीपल लेज़र कैसे तैयार करेंगे। हम एक स्टेप पीछे आएंगे, सिर्फ एक स्टेप पीछे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल लेज़र्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। शॉर्टकट इसका है R। हम या तो R प्रेस कर देंगे यहाँ पर, या फिर हम मल्टीपल लेज़र में क्रिएट पर जाकर इंटर प्रेस करेंगे। तो ये दो में से कोई ऑप्शन आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखो इंटर प्रेस कर दिया है क्रिएट पर जाकर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर ग्रुप में यदि हम किसी एक प्रकार के ग्रुप की एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार अंडर में सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आज अपन ऑल आइटम सेलेक्ट कर कैसे एंट्री करते हैं वो करना सीख रहे हैं। अपन अगली क्लास में एक विशेष ग्रुप को सिलेक्ट कर उसके अंदर कैसे एंट्री करते हैं इसको अपन समझेंगे। तो अभी अपन ने फ़िलहाल में ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ अपन अब लेज़र के नेम लिखने वाले हैं। अपन सबसे पहले यहाँ पर लिख रहे हैं सैलरी, SALARY अपन ने टाइप किया है, सैलरी अकाउंट। और यहाँ से अपन सिलेक्ट करेंगे कि सैलरी कौन से एक्सपेंसेस में आता है। यदि अपन माल का निर्माण भी करते हैं तो निर्माण से संबंधित सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, अन्य सारे एक्सपेंसेस आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो अपन मानते हैं कि अपन निर्माण का काम भी कर रहे हैं तो मजदूरी आएगी डायरेक्ट में, और सैलरी अपन एम्प्लॉय को देते हैं, यह आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओपनिंग बैलेंस पिछले वर्ष का जो बैलेंस है अपन यहाँ पर डालते हैं। अपन नई कंपनी बनाई हुई है और अपन नई कंपनी में काम करना सीख रहे हैं, तो अपन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस खाली छोड़ेंगे। एंटर प्रेस कर अपन आगे बढ़ेंगे और अगला लेज़र बनाएंगे। सैलरी के बाद अपन अगला बना रहे हैं वेजेस, मजदूरी। क्योंकि मजदूरी हम नहीं देंगे तो अपने माल के निर्माण कार्य पर प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए ये वेजेस जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। तो अपन यहाँ पर डी प्रेस किया हुआ है, और अपन यहाँ पर लेज़र लिस्ट ऑफ ग्रुप की जो लिस्ट है अपन वहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो अपन ने सैलरी बना लिया है, वेजेस बना लिया। अपन बना रहे हैं अगला कैरीज इनवर्ड, आवक गाड़ी भर। तो यहाँ अपन ने लिखा हुआ है CARRIEG, कैरीज इनवर्ड अपन ने लिख लिया। कैरीज इनवर्ड अकाउंट अपन लिख रहे हैं, और यहाँ पर इसे हम भेजेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर अपन लिखेंगे अगला, इंटर प्रेस करेंगे अपन, यहाँ लिख रहे हैं रेंट अकाउंट, किराया। रेंट अकाउंट लिखा अपन ने, और अपन ने भी यहाँ पर स्पेलिंग कैरीज की गलत टाइप की है ताकि हम बाद में आपको ठीक करना सिखा सकें। तो भाई अपन ने गलत इसको रहने देंगे, अपन बाद में इसको करेक्शन कैसे करते हैं वो करना सीख लेंगे। तो यहाँ पर ने रेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख रहे हैं रेंट अकाउंट जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे अपन। फिर अपन लिखेंगे कमीशन अकाउंट, COMMISSION अपन टाइप कर रहे हैं, कमीशन अकाउंट। एंटर। कमीशन
देने या ना देने से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कमीशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। यहाँ से अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर कर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन यहाँ पर पहुँचेंगे। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस और भी हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, हमने यहाँ पर आपको लेज़र बनाकर दिखा दिए हैं। अपन अब इनकी वाउचर एंट्री करना सीख लेंगे, बाकी और लेज़र अपन अगली क्लास में बनाना सीख लेंगे। अपन अब एंटर की प्रेस कर कर इनको सेव कर देते हैं और अपन एस्केप की द्वारा वापस जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम वी प्रेस करेंगे वाउचर में आने के लिए, और यहाँ पर अपन एंट्री करना सीख रहे हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सभी की एंट्री हमको पेमेंट वाउचर में करना है। तो यहाँ पर अपन F5 की प्रेस करेंगे या फिर पेमेंट पर जाकर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही आप यहाँ पर देख रहे हैं पेमेंट वाउचर एक्टिवेट हो गया है और वाउचर नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं आ गया है। अब हम जो एंट्री करने वाले हैं अपने आप यहाँ पर आप देखेंगे कि वाउचर नंबर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अपन अभी पेमेंट वाउचर में पहली एंट्री कर रहे हैं। अपन बाय में लिखेंगे, जैसे जो भी खर्च है, जो एक्सपेंसेस है, नियम है सारे खर्च को, एक्सपेंसेस को बाय करना है अर्थात डेबिट करना है। तो सबसे पहले अपन सैलरी दे देते हैं। तो यहाँ अपन सैलरी का लेज़र अपन ने बना लिया था, अपन एस टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सैलरी आपके पास सामने आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ से आप लिस्ट ऑफ लेज़र्स अकाउंट में से सैलरी अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अभी अपन ने सैलरी नहीं दी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट बैलेंस में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अपन अभी ओनली नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है अपन, जिसमें सैलरी अकाउंट अपन ने बना लिया। अपन अगली क्लास में आगे सीखेंगे कुछ दिन बाद कि अजय को सैलरी दी, विजय को सैलरी दी, तो हर एक एम्प्लॉय के नाम से हम किस तरह से एंट्री करेंगे वो अपन आगे क्लास में करना ये भी सीखेंगे। अभी अपन सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, ताकि आपको थोड़ा सा एंट्री करना समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के द्वारा। अपन ने माना कि सैलरी 10,000 रुपये दिए थे, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 रुपये, एंटर प्रेस करेंगे अपन, फिर एंटर प्रेस करेंगे। सैलरी अगर हम कैश दे रहे हैं तब यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट। अगर हम सैलरी चेक द्वारा दे रहे हैं, फ़ोनपे द्वारा दे रहे हैं, नेट बैंकिंग या ऑनलाइन हम किसी माध्यम से सैलरी को दे रहे हैं तब यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट। अपन अभी सैलरी कैश दे रहे हैं ऐसा मान लेते हैं, तो अपन यहाँ पर कैश लिख रहे हैं, अपन ने सी प्रेस कर दिया है। यहाँ पर अपन कैश को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अमाउंट आ गया है, आप एंटर प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पर आप नरेशन टाइप कर देंगे बीइंग पेड सैलरी ऑन कैश। यहाँ पर नरेशन टाइप कर दिया है। आप एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी एंट्री पर सेव कर देंगे। अब अगली एंट्री अपन करने वाले हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑटोमेटिकली नंबर 2 यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगली एंट्री अपन कर रहे हैं मजदूरी देने वाली है। एंट्री पेमेंट में ही होगी, जितने भी हम खर्चों की एंट्री करने वाले हैं सारी पेमेंट में ही होना है। तो अपन बाय में लिखेंगे वेजेस, अपन ने वेजेस को सिलेक्ट किया है। यहाँ से 2,000 रुपये अपन दे रहे हैं वेजेस, अपन ने 2,000 लिखा है यहाँ पर। अपन कैश दे रहे हैं तो यहाँ अपन कैश लिख देते हैं, ये अपन ने कैश को सिलेक्ट कर लिया है। नरेशन लिख देंगे बीइंग पेड वेजेस, बीइंग पेड वेजेस। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि अपन ने कैश दिया। डेट आपको जब भी चेंज करना होती है तो आप डेट F2 के द्वारा चेंज करते हैं, शॉर्टकट है F2 डेट चेंज करने के लिए। अपन सेव कर देंगे एंटर की प्रेस करने के बाद। कमीशन अगर दिया है तो अपन यहाँ पर कमीशन लिखेंगे। जो भी खर्च हम कर रहे हैं आप बाय में हमेशा खर्च का नाम लिख दिया करेंगे। तो अपन ने कमीशन लिखा है, कमीशन माना कि 4,000 रुपये दिया है तो अपन यहाँ पर 4,000 रुपये लिख देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे अपन। कैश, यहाँ से अपन कैश को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। दरअसल लिखेंगे अपन बीइंग पेड कमीशन, कमीशन दिया, अपन ने बीइंग पेड कमीशन लिख दिया। तो
तो जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं अपन स्पेलिंग को ठीक करना अगली क्लास में समझेंगे कि आप लेज़र में सुधार कैसे करते हैं। बाकी अपन अगली क्लास में सीखेंगे।